नमस्कार साथियों, मैं BL रूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे यानी कि बहुत सारे विद्यार्थियों का आग्रह था कि सर इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डाल दें या हमारे लिए कुछ इंडिया जीके वर्ल्ड जीके को बताओ कहाँ से तैयार करें। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके में आप जो पिछली वैकेंसियों के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप पढ़ लोगे तो भी आपका काम है उसमें इंडिया जीके वर्ल्ड जीके का हो जाएगा। लैब असिस्टेंट का एग्जाम है वो आपका अच्छा हो जाएगा। तो साथियों देखो, पहला क्वेश्चन है इंडिया जीके वर्ल्ड जीके के क्रम में जो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो कितना है। तो साथियों, आपको सीधा सा याद रख लेना है कि जो इंडिया जीके का यानी कि इंडिया का भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है साथियों, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय जो विस्तार है भारत का वो कितना है साथियों, आपको याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी देशांतर है तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये क्रम आपको ध्यान रखना है साथियों। कभी कभी हो सकता है आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों ही पूछा जा सकता है। हो सकता है जो पर्सन है वो घुमा के ऐसे दे दे कि अक्षांशीय विस्तार बताओ या फिर देशांतरीय विस्तार बताओ, तो आपको अक्षांश और देशांतर ये विस्तार ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का जो उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है। यानी कि आप ये दिशा जानते हो, ये ऊपर सबसे ऊपर उत्तर हो गया, ये दक्षिण दिशा हो गया और ये हो गया हमारा पूर्व दिशा, ये हो गई पश्चिम दिशा। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कि उत्तर से दक्षिण यानी कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, इनके मध्य दूरी कितनी है भारत के अंदर। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए साथियों, इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 नंबर ऑप्शन है यानी कि 32 14 किलोमीटर, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और साथियों, यदि आपको ऐसे पूछ लें कि पूर्व से यानी कि पश्चिम से पूर्व तक भारत के अंदर विस्तार कितना है, तो आपको इसमें आंसर है वो ध्यान होना चाहिए साथियों। ये जो दूरी है वो है 29-33 किलोमीटर। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है। अब साथियों, भारत के अंदर कर्क रेखा गुजरती है, आपको भी पता है राजस्थान के अंदर से भी कर्क रेखा गुजरती है। वैसे राजस्थान के अंदर 2 ऐसे जिले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती हैं, एक तो है डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। लेकिन आपको यहाँ पर जिले नहीं बताने हैं, यहाँ पर राज्यों की संख्या बतानी है कि राजस्थान यानी कि राजस्थान जैसे कितने राज्य हैं भारत के अंदर जिसमें से कर्क रेखा गुजरती है। पहला ऑप्शन 6 नंबर और 7 यानी कि 8 और 9, यानी कि यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि राजस्थान के जैसे जैसे 8 राज्य हैं जिसमें से क्या है कर्क रेखा गुजरती हैं। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले देखो गुजरात, उसके बाद में आप ध्यान रखो राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में साथियों आपको याद रखना है छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, उसके बाद में पश्चिमी बंगाल, क्या साथियों पश्चिमी बंगाल, उसके बाद में साथियों याद रखना है त्रिपुरा और साथियों आपको ध्यान रखना है मिजोरम। ये 8 ऐसे राज्य हैं जिसमें आप कर्क रेखा गुजरती हैं। क्वेश्चन घुमा के कैसा भी आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं या गुजरती हैं। तो आपको इस 8 राज्यों का नाम याद होना चाहिए। साथ ही साथ साथियों एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो साथियों याद रखना, ये जो आंकड़े हैं आपको याद रखना है, यानी कि 32, 87, 263। यदि आपको याद है तो ठीक, वरना आपको मैंने एक इस प्रकार के आंकड़े याद रखने से संबंधित एक ट्रिक भी बताई थी। यानी कि 3 को मैंने बताया था M, 2 को मैंने बताया N और 8 को मैंने बताया था F और 7 को मैंने बताया था K। यानी कि वापस 2 आ गया, 2 को आपने लिख दिया N और 6 को लिख दिया B और 8 यानी कि 3 को लिख दिया M। इस प्रकार एक ट्रिक बन जाती है, यानी कि मन फेंक नबम। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। उसके बाद में साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन साथियों जो ये भौगोलिक क्षेत्रफल है इसके पीछे इकाई भी ध्यान रखना चाहिए साथियों, इसकी इकाई हो जाएगी वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा जिन देशों की सीमा बनाती हैं वे कौन से देश हैं। साथियों इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा। ए ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, और बी ऑप्शन यानी कि 2 नंबर ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, 3 नंबर ऑप्शन है यहाँ पर भारत और चीन, 4 नंबर ऑप्शन है भारत और नेपाल। सही आंसर इसका कौन सा होगा साथियों। सही आंसर इसका हो गया भारत और चीन, यानी कि भारत और चीन के मध्य एक रेखा है यानी कि सीमा बनाती है, उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। तो साथियों आपको इसमें ध्यान रखना है कि मैकमोहन रेखा है भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लगती हैं। और साथियों भारत और पाकिस्तान से यानी कि सीमा बनाने वाली जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिप रेखा। क्या साथियों, रेड क्लिप रेखा। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों डोडा बेंटा चोटी स्थित है। ए ऑप्शन इसमें है अन्नामलाई पहाड़ियों में, बी ऑप्शन यहाँ पर है नीलगिरी पहाड़ियों में, और सी ऑप्शन है विंध्याचल श्रेणी में, और डी ऑप्शन है सतपुड़ा श्रेणी में। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो गया। सही आंसर इसका 2 नंबर हो गया, यानी कि जो डोडा बेंटा पहाड़ी है यानी कि चोटी है वो कहाँ पर है, नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। और साथियों यहाँ पर नीलगिरी यानी कि नीलगिरी की अधिकतम ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, डोडा बेंटा यानी कि पहाड़ी है, ठीक है, यानी कि चोटी है। अब साथियों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। यहाँ पर ए ऑप्शन है ऊटी, और बी ऑप्शन है महेंद्रगिरी, और सी ऑप्शन यहाँ पर है अन्नाई मुड्डी, और डी ऑप्शन है उस उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसमें जो आंसर है वो 2 नंबर है, यानी कि महेंद्रगिरी यानी कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो उड़ीसा के अंदर। कहां पर साथियों, उड़ीसा के अंदर कौन सी है, महेंद्रगिरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है। तो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है। ए ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, बी ऑप्शन है नंगा पर्वत, सी ऑप्शन है कंचनजंगा, और डी ऑप्शन है नंदा देवी। तो साथियों इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा कंचनजंगा। यदि इसके साथ साथ में कंचनजंगा और K2 पहाड़ी आ जाए, K2 के साथ में साथियों गार्डविन ऑस्टिन पहाड़ी का नाम आ जाए यानी कि पर्वत शिखर का नाम आ जाए तो K2 आपको राइट आंसर करना है। लेकिन यदि K2 नहीं आता है तो कंचनजंगा राइट करना, क्योंकि K2 है जो पर्वत शिखर है वो कहां पर है, भारत के यानी कि अंदर आता है, लेकिन पाक अधिकृत श्रेणी के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला आंसर हम यानी कि अगला जो क्वेश्चन है हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों जो भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर यानी कि दूसरी सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है, जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है। अब यहाँ पर पूर्ण रूप से अपने देश के अंदर स्थित है, इसलिए आपको यहाँ पर K2 पर तो विचार ही नहीं करना है, क्योंकि ये पाक अधिकृत यानी कि जमीन के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है कंचनजंगा, और दूसरा ऑप्शन है नंदा देवी, तीसरा ऑप्शन है K2, और चौथा ऑप्शन है इसमें कामेत। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। यानी कि यदि इसमें पहला ऑप्शन पूछे यानी कि भारत के अंदर पूर्ण रूप से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यानी कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आपको कंचनजंगा पे राइट करना है। यदि आपको यहाँ पर पूछे कि जो पूर्ण रूप से सबसे ऊंची दूसरी चोटी कौन सी है तो नंदा देवी पे राइट करना है। और आपको ऐसे पूछ लें कि भारत में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है तो K2 पे राइट करना है। अगला क्वेश्चन साथियों डफला मीरी पहाड़ियां स्थित हैं। ए ऑप्शन है नागालैंड में, बी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है अरुणाचल प्रदेश में, सी ऑप्शन है मणिपुर में, डी ऑप्शन है असम में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो डफला और मीरी पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ये विशिष्ट जो पहाड़ियां हैं जो ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन्हीं के संदर्भ में हम ये क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, जो लैब असिस्टेंट और भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है और यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा। ए ऑप्शन है 8,848 मीटर, 18,888 मीटर, और तीसरा ऑप्शन इसमें है 8,000 मीटर, और चौथा ऑप्शन है 848 मीटर। तो आपको सबसे ऊंची दे दी है यानी कि सबसे ऊंची चोटी पूछी है, तो डी ऑप्शन तो इतना
मतलब छोटी तो हो ही नहीं सकती, राजस्थान के अंदर भी इतनी छोटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हज़ारों में होगी, यानी कि इसमें 8,000 या 18,000 इससे समथिंग हो सकती है। तो जो राइट आंसर इसका है वो ए ऑप्शन है, यानी कि 8,848 मीटर। यानी कि आपको यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट की जो पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई पूछे समुद्र तल से तो कितनी हो जाएगी, 8,848 मीटर। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? ए ऑप्शन है अरावली, बी ऑप्शन है विंध्य, सी ऑप्शन यहाँ पर सतपुड़ा और डी ऑप्शन है हिमालय। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है सभी को पता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी कि अरावली की पर्वत जो श्रृंखला है वो सबसे प्राचीन श्रृंखला मानी जाती है। और अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसमें सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, सभी को पता है कौन सी है, गुरु शिखर चोटी है। कौन सी? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है साथियों, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। लेकिन सबसे दूसरी ऊंची चोटी है वो कौन सी है, शेर पहाड़ी है, सॉरी शेर चोटी है, ठीक है। ये इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इनकी शेर का जो शेर पहाड़ी है उसकी चोटी का जो ऊंचाई है वो कितनी है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन साथियों, पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? ये एक घाट है, कौन सा? पाल घाट। ये किसके मध्य स्थित है? ए ऑप्शन है नीलगिरी और कार्डमोन पहाड़ियों के मध्य, और बी ऑप्शन है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य, सी ऑप्शन है इसमें अन्नामलाई और कार्डमोन पहाड़ियों के मध्य, डी ऑप्शन है कार्डमोन पहाड़ियां और पालिनी पहाड़ियों के मध्य स्थित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि पाल घाट है वो किसके मध्य स्थित है? इसमें राइट आंसर 2 नंबर हो गया, यानी कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य पाल घाट स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको इसमें से सुमेलित करना है। यानी कि भोर घाट कहाँ पे स्थित है? तो साथियों भोर घाट है वो मुंबई से पुणे के मध्य स्थित है, और गोरान घाट है वो उदयपुर, सिरोही और जालोर के मध्य स्थित है। और पाल घाट कहाँ पर स्थित है साथियों? पाल घाट है वो कोयम्बटूर से कोसी तक स्थित है, और थाल घाट है वो कहाँ पर है साथियों? नासिक से मुंबई के मध्य स्थित है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। जोजिला दर्रा है वो कहाँ पर है? पहला ऑप्शन इसमें है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन इसमें है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम में, और चौथा जो ऑप्शन है वो जम्मू कश्मीर के अंदर। तो साथियों जो इसमें सही आंसर है वो जम्मू कश्मीर होगा। लेकिन साथियों यदि लद्दाख इसमें ऑप्शन आ जाए तो लद्दाख के अंदर ये राइट कर देना, क्योंकि जोजिला दर्रा है वो कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर स्थित है। और साथियों जम्मू कश्मीर के अंदर एक जो दर्रा है यानी उस दर्रा का नाम क्या है? बनिहाल दर्रा। क्या साथियों? बनिहाल दर्रा है, ठीक है साथियों। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, एक लद्दाख के अंदर और दर्रा स्थित है जिसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है साथियों? काराकोरम। क्या साथियों? काराकोरम एक दर्रा है जो कहां पर स्थित है? लद्दाख के अंदर स्थित है। कहां पर साथियों? लद्दाख के अंदर स्थित है। और लद्दाख के अंदर अभी एक क्वेश्चन पढ़ा, जोजिला दर्रा लद्दाख के अंदर स्थित है, काराकोरम दर्रा कहां पर है? लद्दाख के अंदर स्थित है, और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ये थोड़े से इंपोर्टेंट दर्राएं हैं जो आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, जो नाथुला दर्रा है वो कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन है सिक्किम में, बी ऑप्शन भूटान में, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में, डी ऑप्शन जम्मू और कश्मीर के अंदर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर यानी कि नाथुला दर्रा है वो कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सिक्किम के अंदर स्थित है। साथियों ये भी ध्यान रख लेना है, नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? सिक्किम के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन साथियों, 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा साथियों भारत और बांग्लादेश, बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा भारत और नेपाल, सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा भारत और भूटान, और डी ऑप्शन हो जाएगा नेपाल और भूटान। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? 3 बीघा गलियारा कहां पर स्थित है? इसमें जो 1 नंबर ऑप्शन है वो इसमें राइट हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है, यानी कि भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ने वाला 3 बीघा गलियारा स्थित है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन से दो देशों को पाक स्टेट जोड़ती हैं? पाक स्टेट का मतलब हो गया पाक जल संधि। तो पाक जल संधि है वो किन देशों को जोड़ती हैं? तो पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा भारत पाकिस्तान, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भारत श्रीलंका, 3 नंबर ऑप्शन है पाकिस्तान और चीन, 4 नंबर है ब्रिटेन और फ्रांस। तो साथियों पाक स्टेट नाम लेते ही आपके मन के अंदर आ गया पाकिस्तान का नाम, लेकिन ये पाकिस्तान यहाँ पर पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर भारत और श्रीलंका के मध्य, यानी कि स्टेट मतलब जल संधि, यानी कि जल संधि है वो भारत और पाकिस्तान यानी कि सॉरी भारत और श्रीलंका के मध्य है। यहाँ पर पाक एक गवर्नर का नाम है, सॉरी यहाँ पर जो इसका नामकरण है मद्रास के प्रेसिडेंट के गवर्नर रहे जिसका नाम था रॉबर्ट पाक के नाम पर यहाँ पर नाम रखा गया पाक। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रख लेना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों 10 डिग्री, यानी कि कौन सा साथियों 10 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित हैं? ए ऑप्शन इसमें है उत्तर और दक्षिणी अंडमान, बी ऑप्शन है मध्य दक्षिण अंडमान, और यहाँ पर सी ऑप्शन है लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य, और 4 नंबर ऑप्शन है यहाँ पर डी ऑप्शन है मध्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो साथियों 10 डिग्री चैनल है वो किसके मध्य स्थित है? इसमें जो राइट आंसर हो गया वो 3 नंबर हो गया लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित हैं। 10 डिग्री का मतलब यहाँ पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समांतर का अर्थ होता है ये। और साथियों जो यह चैनल है 10 डिग्री जो चैनल है इसकी चौड़ाई है वो साथियों 150 किलोमीटर, कितनी साथियों 150 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है साथियों तोरा बोरा की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो साथियों तोरा और बोरा यानी कि एक तो है तोरा, तोरा का मतलब तोड़ा रस्सी, और बोरा मतलब बोरी। तो तोड़ा यानी कि तोरा बोरा की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो इसका जो पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, और दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है वजीरिस्तान, और चौथा ऑप्शन इसमें बलूचिस्तान। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है वो साथियों हो जाएगा 2 नंबर यानी कि अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान यानी कि अफगान के अंदर तोरा और बोरा हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रख लेना है। अपना लास्ट एंड क्वेश्चन है जो 20 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहां पर स्थित हैं? तो साथियों इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है अंडमान द्वीप समूह, दूसरा ऑप्शन है निकोबार द्वीप समूह, तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप, और चौथा ऑप्शन है मिनिकॉय। तो साथियों इसका जो सही आंसर है अंडमान द्वीप समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंडमान जो द्वीप समूह है उसके अंदर एक सक्रिय ज्वालामुखी है बोरेन आइलैंड स्थित हैं। और साथियों ये बोरेन आइलैंड है ये साथियों दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार है वो 1700 कब साथियों 1787 के अंदर हुआ था। इस प्रकार हम और भी प्रश्न लाते रहेंगे, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।